मैंने आप लोगों से क्वेश्चंस पूछने के लिए कहा था मेडिटेशन पे, जो कि आप लोगों ने किया। ऑलमोस्ट 500 से भी ऊपर क्वेश्चंस आए हैं। आप लोगों के लगभग सारे क्वेश्चंस को हम मेडिटेशन के इन 6 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, 6 स्टेप्स में: आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। बाद में हम उन बाकी कुछ क्वेश्चंस पे आएंगे जो डेली लाइफ से रिलेटेड हैं। अब ऑब्वियसली 500 प्लस क्वेश्चंस एक ही वीडियो में आंसर करना लगभग असंभव है। मे भी किसी और के लिए पॉसिबल हो, लेकिन मेरे लिए नहीं है। मुझे हर एक क्वेश्चन को डिटेल में आंसर करना पसंद है। नहीं तो आप मेरे बात को गलत तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, जिससे कंफ्यूजन क्रिएट होंगे। तो ऐसे Q&A करने का कोई पॉइंट भी नहीं है। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि एटलीस्ट जितने ज़रूरी के क्वेश्चन हैं उन्हें आंसर कर दूं। पहले आसन से रिलेटेड क्वेश्चंस पे आते हैं। आज के लिए बस यही। आसन अर्थात सीट, बैठना, पोस्चर भी कह सकते हैं, लेकिन आसन का मतलब होता है बैठना। आसन में बस 2 ही चीजें मैटर करती है, स्थिरता और सुख। आदि योगी और उनके शिष्य पतंजलि, इन दोनों ने बस यही इंस्ट्रक्शंस दिए हैं आसन को लेके। स्थिर सुखम आसनम। आसन में साधक को स्थिर रहना चाहिए, बिना किसी पीड़ा, दर्द या तनाव के। और इसी से रिलेटेड पहले 2 क्वेश्चंस हैं। आप लोगों में से बहुत सीकर्स ज़्यादा देर बैठ नहीं पा रहे हैं। लेग्स या बैक या बॉडी में पेन के कारण थोड़ी देर बैठते हो तो पेन फील होने लगता है या बहुत सा फील होने लगता है इत्यादि। तो ऐसे में क्या किया जाए? ये एक्चुअली बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ 2 सॉल्यूशंस हैं। एक जो ड्यूरिंग मेडिटेशन किया जाए जब पेन फील हो रहा है, और एक जो किया जाए आगे फ्यूचर में इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए। पहले सॉल्यूशन पे आते हैं। हम ज़्यादा थ्योरीज में नहीं घुसेंगे। मैं सिंपली आपको वो मेथड समझाता हूँ जो मैं यूज़ करता था ऐसे सिचुएशंस में। इनफैक्ट आर्थराइटिस में भी जब प्रैक्टिस करते समय घुटनों में सीवियर पेन रहता था, तो भी मैं ऐसे ही उसे कंट्रोल करता। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट पे अपने सारे अवेयरनेस को कॉन्सेंट्रेट करते हैं, रिलैक्स होके। अब ये एक पॉइंट आपके सांसें हो सकती है, या कोई चक्र, या आपके गुरु का चेहरा, या भगवान की छवि, कुछ भी। विपासना मेडिटेशन में थॉट्स को ही ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बना दिया जाता है, या बॉडी पार्ट को, या सेंसेशंस को, किसी भी चीज़ को। उसी तरह अगर आपको पेन या अनकंफर्ट फील हो, या बेचैनी, या गुस्सा आए किसी कारण, या कुछ भी ऐसा, तो उससे भी बस एक ऑब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट करें। कभी भी पेन को खुद से आइडेंटिफाई ना करें। मुझे दर्द हो रहा है, ऐसे सेंटेंस तो बिल्कुल भी यूज मत करो कभी। शरीर में दर्द है ये कहें, या पैर में दर्द की अनुभूति हो रही है ऐसा कहें। आप आत्मा हैं, शून्य हैं, सभी तरह के दर्द और पीड़ाओं से परे। ऐसे में वो दर्द भी एक ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बन जाएगा। हमें पेन से भागना नहीं है, बल्कि उसे एम्ब्रेस करना है, प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट देना है जो वो डिजर्व भी करता है। पेन एक दूत है, मैसेंजर, बस, जिसका काम आपको नोटिफाई करना है, मैसेज देना है कि शरीर में कुछ हो रहा है जो शायद नहीं होना चाहिए। तो उसे नोटिस करें, उसे देखें, प्रॉपरली एक्नॉलेज करें। फिर वो डिस्टर्ब करना छोड़ देगा, क्योंकि उसका काम अब पूरा हो चुका है। तो उदाहरण के लिए अगर आप जाप करते हैं भगवान शिव पे ध्यान लगा के, और आप दर्द महसूस करते हैं जाप के दौरान, तो भगवान शिव से और मंत्र से अवेयरनेस को हटा के पेन पिलाएं और ऑब्जर्व करें
उस पेन को कि कैसे सेंसेशंस हैं या कहाँ हो रहा है एग्जैक्टली, और फिर मन में रिपीट करें, दर्द है, दर्द है, दर्द है। 3 या 4 बार रिपीट करें और फिर अपने अवेयरनेस को पुनः ध्यान के वस्तु पे ले जाएं। इस केस में भगवान शिव और मंत्र पे। ऐसा करने पे या तो आपका दर्द कम होगा या और बढ़ जाएगा। बढ़ भी सकता है क्योंकि शायद मैसेंजर को और एक्नॉलेजमेंट चाहिए और सारा रीअश्योरेंस, तो हम उसे वही देंगे। अगर दर्द बढ़ता है तो आप धीरे से अपने अवेयरनेस को पुनः दर्द पे ले आइए और इसे और अच्छे से ऑब्जर्व करें। दर्द, दर्द, दर्द। 4-5 बार ऐसा कहें और फिर जाप में अपने अवेयरनेस को वापस ले आएं। हमें कोई रिएक्शन नहीं लेना है, रिएक्टिव नहीं बनना है, कोई इम्प्रॉम्प्टू मूवमेंट नहीं लेना है। बस वो करना है जो हम हैं। हम साक्षी हैं, बस देख रहे हैं। तो हमें बस देखना है, ऑब्जर्व करना है। एंड ये फीलिंग ऑसम है, शरीर में हो रहे दर्द को किसी मूवी की तरह देख पाना। सच में जब आप अभ्यास के बाद उठेंगे तो आप में एक अलग ही लेवल का सेटिस्फैक्शन होगा कि उस दर्द में भी आपने स्थिरता, धीरज और शांति को कायम रखा। हम ब्रह्मा हैं, शिव हैं, साक्षी हैं। हमें दर्द नहीं होता। शिवो हम, अहम ब्रह्मास्मि, ये सब बस तोते की तरह दोहराने के लिए नहीं है। इसका प्रमाण देना पड़ता है ऐसे समय में, कष्ट के समय में, धैर्यवान रह के। अब अगर दर्द ना रुके और लगातार बढ़ता रहे तो आपको तीसरी बार अपने अवेयरनेस को वहां ले जाना होगा और इस बार दर्द के साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड करना होगा। आखिर वो भी तो थोड़ा अटेंशन डिजर्व करता है आपका। तो थोड़ी देर तक अपने अवेयरनेस को दर्द पे रखें, उसे देखें, महसूस करें, प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट दें। उसी जगह पे अपने ध्यान को ले जाएं, उसी जगह जहाँ पे दर्द है। कुछ मिनट्स तक यही रहें और अगर दर्द अब घट जाता है तो वापस आ जाएं मंत्र जाप पे। अगर अभी भी बढ़ रहा है तो थोड़ा टाइम वहाँ रहें, अच्छे से समझने की कोशिश करें, उस सेंसेशन को अच्छे से फील करें, दर्द के सोर्स को खोजने की कोशिश करें। ऐसा करने से आपका पेन कम हो जाएगा और फिर ना के बराबर रहेगा। अगर नहीं होता और दर्द असहनीय हो जाता है तब आप दर्द से राहत पाने के लिए अपने पोस्चर को बदल सकते हैं। तब जब ये पूरी तरह असहनीय हो जाए, ऐसे ही नहीं। मैं अर्थराइटिस होने के बावजूद भी घंटों बैठे रहता था एंड एक बार तो मैं बाहर ध्यान के लिए बैठ गया था और संकल्प ले लिया कि 2 घंटे से पहले नहीं उठूंगा। बाहर मच्छर थे बहुत सारे, आधे से ज्यादा बुरे कर्म तो मेरे उसी 2 घंटे में कट गए होंगे। खैर, अब एक परमानेंट फिक्स पे आते हैं। अगर पैरों में नम्बनेस या पीठ में दर्द होता है आसन में, तो इसका कारण है कि शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है, आपका कोर वीक है। बहुत सारे सिंपल प्रैक्टिसेस हैं हठ योग में जो कोर को स्ट्रॉन्ग करते हैं। इन्हें मेडिटेशन से पहले करना चाहिए। हम 15 से 20 मिनट इनके प्रैक्टिस करें और फिर मेडिटेशन के लिए बैठें तो 4-5 घंटों तक एक ही आसन में रह जाना संभव हो जाएगा। जैसे मैं कुछ आसन के नाम बताता हूँ जो मैं करता था, नोट कर लीजिए। ग्रीव संचालन, उत्थान आसन, श्रोणी चक्र, चक्की चयन आसन, गत्यात्मक मेरु वक्रासन, गोल्फ घूर्णन, अर्ध एवं पूर्ण तितली आसन, कौवा चालन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूर्य नमस्कार।
मुझे पर्सनली बहुत सहायता मिली थी इनसे, तो सोचा शेयर कर दूं। दर्द तो होगा ही, हम इसे कमांड नहीं दे सकते हैं कि हे दर्द तू खत्म हो जा। नहीं, यह संभव नहीं है। दुख, दर्द, यह तो इस संसार की प्रवृत्ति है। हम जीवन की शुरुआत ही दर्द से करते हैं। जैसे ही हम अपनी माँ के गर्भ से निकलते हैं, हम रोते हैं क्योंकि नर्स के हाथों के स्पर्श से नवजात शिशु को पीड़ा होती है, उसकी सॉफ्ट स्किन सह नहीं पाती है, और धीरे धीरे हम इस दर्द को बर्दाश्त कर लेते हैं। बुद्ध ने कहा था, दुख और दर्द संसार की प्रवृत्ति है, और हम संसार की प्रवृत्ति को नहीं बदल सकते। हम सुख या दुख की प्रवृत्ति को नहीं बदल सकते, लेकिन हम इससे ऊपर उठ सकते हैं, क्योंकि हमारा वास्तविक स्वयं प्रकृति से परे है। हम अपने वास्तविक स्वयं का एहसास कर सकते हैं। कुछ बदलना नहीं है, क्योंकि हमारे वास्तविक स्वयं की प्रकृति क्या है? आनंद। संसार की प्रवृत्ति दुख है, लेकिन हमारे वास्तविक स्वयं की प्रकृति है आनंद। तो इसलिए हम अपने वास्तविक स्वयं का एहसास कर सकते हैं और इस संसार की प्रवृत्ति से ऊपर उठ सकते हैं। हम साक्षी हैं। दर्द को केवल एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन समझें, कोई बाधा नहीं। इसे नकारे नहीं, एक्सेप्ट करें और बस देखें। आज के लिए बस इतना ही।